वीडियो में हम चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3.7 और 3.8 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के सॉल्यूशन। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.7। Two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction। बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो ट्रेन हैं A और B, वो पैरेलल ट्रैक्स पर मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, और दोनों की हमको यहाँ पर लेंथ गिवन है 400 मीटर 400 मीटर, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। सपोज ये डायरेक्शन है उनकी मोशन की और पैरेलल ट्रैक्स पर मूव कर रही हैं कि अगर हम इनको ऐसे ऊपर से देखेंगे तो एक ट्रेन अगर इधर है तो दूसरी ट्रेन ये यहाँ पर होगी, लेकिन हम साइड से देख रहे हैं तो हमको इस तरीके से दिखाई देंगी। ये हमको इनकी यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है कि दोनों ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हैं, सेम स्पीड से जा रही हैं। तो ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इनिशियल स्पीड। यू ए इज इक्वल टू यू बी, ट्रेन ए की और बी की स्पीड्स जो हैं 72 किलोमीटर पर आवर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में। और हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग 5/18। कैसे आता है ये 5/18? हम पहले भी ये सॉल्व कर चुके हैं कि किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 आ जाएगा, और आवर्स को जब हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 आ जाएगा। तो 1000 डिवाइडेड बाय 60 × 60, ये 5/18 एक नंबर आ जाता है जिसको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारे पास ये जो स्पीड है ट्रेन की वो आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो ट्रेन है इनिशियली वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। The driver of B decides to overtake A and accelerate by 1 meter per second square। अब ये जो ट्रेन B का ड्राइवर है बच्चों, ये डिसाइड करता है ट्रेन A को ओवरटेक करने का, और इसके लिए फिर ये एक्सेलरेट करता है अपनी ट्रेन को बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये एक्सेलरेट करेगा और फिर इसको A को ओवरटेक करता है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ आफ्टर 50 सेकेंड the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them। अब यहाँ क्वेश्चन में ये गिवन है कि B को इस A ट्रेन को पूरी तरह से ओवरटेक करने में, क्रॉस करने में 50 सेकेंड का टाइम लगता है। ये गिवन है ना, गार्ड ऑफ B जस्ट ब्रशेज पास टू ड्राइवर ऑफ A, मीन्स गार्ड कहाँ होता है ट्रेन में? बिल्कुल लास्ट में, और ड्राइवर ट्रेन के बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो ये गार्ड जब इस ट्रेन को ऐसे क्रॉस करके जाएगा तो इसका मतलब है कि बी ट्रेन ने कम्प्लीटली ट्रेन ए को ओवरटेक कर लिया है। अब हमें इसमें बताना है व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनिशियली दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर थी वो हमको बताना है। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि दोनों ट्रेन इनिशियली डी डिस्टेंस पर थी। ठीक है, ट्रेन बी जब ट्रेन ए को ओवरटेक करती है तो पहले ये डिस्टेंस कवर करनी है इसको, और उसके बाद दोनों ट्रेन्स की लेंथ के सम के इक्वल डिस्टेंस भी कवर करनी है। तो पहले ये ट्रेन भी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कवर करेगी, उसके बाद दोनों ट्रेन्स के सम की इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, तब ये कम्प्लीटली ए को ओवरटेक करेगी। जो गार्ड है जब ये ड्राइवर को क्रॉस करता है तो 50 सेकेंड्स का टाइम लगता है इसमें कि ये ट्रेन यहाँ से इस तरीके से जाएगी, तो ये गार्ड जो है ये इस ड्राइवर को हेलो बोलते हुए जाएगा, मतलब अब कम्प्लीटली ओवरटेक कर लिया है, क्रॉस कर लिया है ट्रेन बी ने ट्रेन ए को। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि इनिशियली दोनों ट्रेन्स की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, फिर एक्सेलरेशन जो है वो ट्रेन बी में ही है, तो ट्रेन बी ने इस एक्सेलरेशन से कितनी डिस्टेंस कवर की 50 सेकेंड्स में, वो फाइंड कर लेते हैं। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए ये फाइंड कर लेते हैं। यू बी ए इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। दोनों सेम वेलोसिटीज से जा रही हैं इनिशियली, तो इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई? 0। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रेन बी का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ए बी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, और हमें गिवन है कि ओवरटेक करने में टाइम लगता है 50 सेकेंड्स का। तो ये टी की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। अब हम देख रहे हैं कि ट्रेन बी को डिस्टेंस कितनी कवर करनी होती है। तो ट्रेन बी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ए को ओवरटेक करने में, डी प्लस 400 मतलब डी प्लस 800 मीटर। तो ये तो अभी तक हमने सारी वैल्यूज़ लिखी हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि ट्रेन बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो हम यहाँ एस बी लिख देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ले लेते हैं यहाँ पर यू बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पर हम ट्रेन बी का एक्सेलरेशन ले लेते हैं ए बी। अब सारी वैल्यूज़ हमने रख दी हैं। एस बी की वैल्यू कितनी है, डी प्लस 800। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0 है ये, तो यहाँ 0 रख दिया हमने। एक्सेलरेशन कितना है ट्रेन बी के लिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी की वैल्यू हमें गिवन है 50 सेकेंड, तो ये रख दी हमने। अब जस्ट हमने यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ये टर्म तो 0 हो गई। यहाँ पर 50 का स्क्वायर 2500 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया 1250। 800 इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये जब 800 इधर ले गए तो डी इज इक्वल टू आ गया 1250 माइनस 800 इज इक्वल टू 450 मीटर। मतलब कि जो ट्रेन ए और ट्रेन बी है उनके बीच इनिशियली 450 मीटर का डिस्टेंस है। बच्चों क्वेश्चन 3.7 को हम दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम डिस्टेंस एस ए फाइंड कर लें कवर्ड बाय ट्रेन ए विदाउट एक्सेलरेशन इन 50 सेकेंड्स। तो 50 सेकेंड में ट्रेन ए कितनी डिस्टेंस कवर करती है वो फाइंड कर लेते हैं। फिर ट्रेन बी 50 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी विद एक्सेलरेशन, वो फाइंड कर लेते हैं। फिर इन दोनों के डिस्टेंस के डिफरेंस को हम डी प्लस 800 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो उससे भी हमारे पास डी की वैल्यू आ जाती है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन 3.8। ऑन अ 2-lane रोड कार ए इज़ ट्रेवलिंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमने ये ऐसे रोड ड्रॉ कर ली है और ये डॉटेड लाइन से 2 लेन्स में डिवाइड कर दिया है रोड को। अब कार ए जा रही है इसमें 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 2 कार्स बी एंड सी अप्रोचेज कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ईच। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इस कार ए को 2 और कार बी और सी अप्रोच कर रही हैं विद स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब दोनों की स्पीड सेम है। तो कार ए इस डायरेक्शन में जा रही है तो बी और सी जो हैं वो ऐसे अप्रोच कर रही हैं। अब हमें कैसे पता चला कि ये कार बी है और ये कार सी है, वो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन से। At a certain instant when the distance AB is equal to AC, the both being 1 kilometer, B decides to overtake A before C does. अब यहाँ हमें ये गिवन है कि जब दोनों B और C A से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होती हैं तो उस टाइम पर B डिसाइड करता है A को ओवरटेक करने का C से पहले। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कार B है कौन सी कार C है। कैसे, यहाँ पर है कि बी ने डिसाइड किया कि वो सी से पहले इसको ओवरटेक कर ले। अब देखो पहले कौन ओवरटेक करेगा, जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है उसी को तो कम टाइम लगेगा। तो इन दोनों में ये वाली कार जो है ये पहले ओवरटेक करेगी, लेकिन बी ने डिसाइड किया है कि ये सी से पहले ओवरटेक कर ले। इसका मतलब ये बी है और ये सी है। व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। अब इसको कार बी जब कार ए को ओवरटेक करेगी तो इसको इस लेन में आना होगा। तो इस लेन में आने पर एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी है, तो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए बी को सी के यहाँ पहुँचने से पहले ही ऐसे ओवरटेक कर लेना है ए को। तो अब इतनी डिस्टेंस जो है वो कितने एक्सेलरेशन से कवर करे, वो एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि एक्सीडेंट ना हो सी और बी का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले देख लेंगे कि बी के पास टाइम कितना है ए को ओवरटेक करने के लिए सी से पहले। तो सी के यहाँ पहुँचने से पहले ही
बी को यहाँ आ जाना चाहिए, ऐसे यहाँ से ऐसे ओवरटेक करके यहाँ आ जाना चाहिए। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि सी के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है। फिर उस टाइम में देख लेते हैं कि बी को ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं सॉल्यूशन। ये हमको यहाँ पर ए की स्पीड दी हुई है, बी की स्पीड दी हुई है, सी की स्पीड दी हुई है। हमने तीनों को ही मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो ए की स्पीड आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड और सी की स्पीड -15 पर सेकेंड। अब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, बी और सी की, इसलिए यहाँ पर ये माइनस साइन आ गया है। ए और बी सपोज इनकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो सी की इनके अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगी। अब हम ये देख लेते हैं कि सी को यहाँ तक आने में टाइम कितना लगता है। तो पहले हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। तो बच्चों पहले हम फाइंड कर लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, फिर हम फाइंड करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार सी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, जिसकी हेल्प से हमें टाइम पता चल जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, फॉर्मूला हमने वी बी ए यूज़ कर लिया। वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। यहाँ पर वी बी और वी ए की वैल्यूज़ रख दी हैं, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वैसे भी ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और हमें पता है कि सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कम आती है। तो ये वी बी ए 5 मीटर पर सेकेंड आ गया है। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी फाइंड कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वी सी ए इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ए। अब वी सी क्या है, -15 है और वी ए ये है 10, तो -15 -10 -25 मीटर पर सेकेंड आ गया। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है सी की वो ए के डायरेक्शन के अपोजिट आएगी। ठीक है, इसलिए ये माइनस आया है। अब हम ये देखते हैं कि सी को यहाँ ये सी कार को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है। तो टाइम टेकन बाय सी टू क्रॉस कार ए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, 1 किलोमीटर। स्पीड हमने अभी ये फाइंड की वी सी ए, तो इससे हमारे पास टाइम आ गया ये 40 सेकेंड्स। ठीक है, 1 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसलिए ये 1000/25 40 आ गया। तो टाइम आया 40 सेकेंड का। मतलब अब ये जो है कार बी, इस बी के पास 40 सेकेंड का टाइम है कि इतने में ये इसको ओवरटेक कर ले, क्योंकि 40 सेकेंड में कार सी यहाँ आ जा रही है, तो उससे पहले पहले इसको यहाँ आ जाना चाहिए ए को ओवरटेक। हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई है। डिस्टेंस हमको पता ही है पहले से कि 1 किलोमीटर है और रिलेटिव वेलोसिटी हमने ट्रेन बी की फाइंड कर ही ली है। तो अब हम यहाँ इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है डिस्टेंस 1000 और यहाँ पर ये हम रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे कार बी के लिए। तो कार बी की यहाँ पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए जो फाइंड की थी वो ले ली और यहाँ वैल्यूज़ रख देते हैं हम सारी। तो 1000 इज इक्वल टू 5 × 40, ये टी की वैल्यू 40 सेकेंड है ना। ए हमें फाइंड करना है, टी कितना है 40 सेकेंड्स। तो जस्ट अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया यहाँ पर 200 को हम उस साइड ले जाएंगे तो 1000 - 200 कितना आ जाएगा 800। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40 का स्क्वायर 1600 डिवाइडेड बाय 2, 1600 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 800। तो इस तरह से ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स कार बी है, इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चाहिए सी के यहाँ तक पहुँचने से पहले ए को ओवरटेक करने के लिए। तो बच्चों आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।